हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आज हम एक ऐसे लीडर के बारे में बात करने वाले हैं जो 16 साल 9 महीने और 12 दिन तक प्रधानमंत्री रहे, जो कि आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। वेल से आज हम परिचय देने वाले हैं द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता है। इनका जन्म एक समृद्ध परिवार में सन 14 नवंबर 1889 को यूपी के प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूप रानी नेहरू जी को व्यापक रूप से आधुनिक भारत का रचयिता भी माना जाता है। नेहरू जी ने देश विदेश के नामचीन कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से लॉ की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कैम्ब्रिज विद्यालय से कानूनी शास्त्र में पारंगत हुए। 7 साल इंग्लैंड में रहने के बाद फेबियन समाज एवं आयरिश समाज की जानकारी विकसित की। नेहरू जी की एक बेटी भी थी जिसे इंदिरा गांधी भी कहा गया। इंदिरा गांधी जी अपने पिता को गुरु मानती थी। देश की राजनीति को उन्होंने नेहरू जी से ही सीखा। बचपन से ही उन्होंने देश की लड़ाई को करीब से देखा था। यही वजह थी कि वो देश की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर महिला बनी। जी 1912 में हाई कोर्ट प्रयागराज में बैरिस्टर के रूप में कार्यरत थे और सन 1916 में नेहरू जी ने कमला नेहरू से विवाह कर लिया। इसके बाद 1920 से लेकर 1922 तक नेहरू जी गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब सन 1947 भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के समय जब चुनाव हुआ तो चुनाव के मुताबिक पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना था, लेकिन गांधी जी के हट के सामने किसी और की ना चली और 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया और इसके बाद 3 बार लगातार नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद भारत को सही तरीके से गठित कर उसे सही नेतृत्व कर एक मजबूत राष्ट्र की और आधुनिक भारत की नींव रखी। नेहरू जी ने बहुत मेहनत के बाद भी चीन और पाकिस्तान से मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बना पाए और सन 1955 में नेहरू जी को भारत सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। की सोच थी कि अपने पड़ोसी से मित्रता रखनी चाहिए। उसी बीच चीन ने भारत पर हमला कर दिया और उसी बीच सन 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। हेलो दोस्तों, ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए।